नागपुर शहर में दीपा अपने पति अमित, 2 बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। दीपा की हर सुबह क्या बनेगा से शुरू होती और क्या बनेगा ही पर खत्म। ऐसे ही एक सुबह, ओहो आज तो बहुत लेट हो गया, बच्चों के टिफिन बना देती हूँ। बेटा चिंटू, पोहा डाल दूँ तेरे टिफिन में? माँ, पोहा तो परसों ही खाया था, आज हम नहीं ले जाएंगे पोहा। हे भगवान, ऐसे ही नखरे करते रहे ये दोनों तो इनकी तो बस ही निकल जाएगी। अच्छा नूडल्स बना दूं? बोलो। हाँ नूडल्स ठीक रहेगा। अरे वाह, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। ये देखो, ये आजकल की बहुएं काम कम हो इसलिए बच्चों को मैदा खिलाने से बाज नहीं आती। अगर कुछ बोलो तो कहेंगी मेरे बच्चे हैं, जो मर्जी में खिलाऊं। धीरे बोलो, कहीं बहू सुन ना ले। सुन ले मेरी बला से, ये अभी तक हमारा नाश्ता आया क्यों नहीं? अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? जी माँ जी लाई। इनके ऑफिस के लिए दाल चावल रायता बनाया है, अब जल्दी में वो ही खाने को दे देती हूँ। अरे जल्दी नाश्ता दो भाई, क्या बनाया है वैसे नाश्ते में? दाल चावल रायता बनाया है जी। मुझे दाल नहीं खानी यार, दाल चावल रायता भला सुबह सुबह कौन खाता है? अब जल्दी में मैं यही बना पाई, आप रुकिए मैं अभी कुछ और बना देती हूँ। नहीं जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। कम से कम अपने पति की पसंद का तो ख्याल रखा कर बहू, अगर समय नहीं मिलता तो थोड़ा जल्दी उठा कर। अरे हम तो अपने जमाने में सुबह 4 बजे ही उठ जाया करते थे। सुबह से किचन में काम कर रही दीपा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद दीपा घर का सारा काम करके जैसे ही बैठने लगती है तो उसकी नजर घड़ी पर जाती है। हे भगवान, 1 बज गया, आज तो समय हवा की तरह भागा जा रहा है। जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। पापा जी से पूछकर आती हूँ क्या खाएंगे। पापा जी, क्या बनाऊं लंच में? जो तेरी सास को ठीक लगे वही। इसके बाद दीपा अपनी सास से पूछने जाती है, मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? शादी के इतने साल बाद भी तू मुझसे ही पूछ। अरे खुद भी अपनी अकल से कुछ बना ले। अच्छा सुन, दाल चावल ही बना ले, सब्जी तो बहुत महंगी हुई पड़ी है। माँ जी, दाल में टमाटर डालना है क्या? नहीं नहीं, दाल में टमाटर का छोंक बिल्कुल भी नहीं लगाना। और सुन, दाल चावल के साथ थोड़ा रायता भी बना लेना। बेचारी दीपा झट से जाकर खाना बनाती है। अरे ये क्या बहू, खाने में टमाटर नहीं डाला? तभी तो दाल खट्टी नहीं हो रही और ना ही इसमें कोई स्वाद है। आपने ही तो बोला था पापा जी कि मैं मम्मी जी से पूछ लूं। तो ये थोड़ी ना कहा था टमाटर डालने को भी पूछ लियो। तुम चुपचाप खा लो जी, तुम थोड़ी ना कहीं के शहंशाह हो जो बिना टमाटर के ये दाल चावल तुम्हारे गले से नहीं उतरेंगे। और वैसे भी ये रायता बनाया है ना साथ में स्वाद के लिए। तभी बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ बच्चों बैठो, ये लो दाल चावल और साथ में रायता भी। ये क्या मम्मी, फिर से दाल चावल रायता? मुझे नहीं खाना, पिछले 1 महीने से रोज लंच में दाल चावल रायता खाकर हम बोर हो गए हैं। एक काम करो, मेरे लिए ये चावल फ्राई कर दो नमक मिर्च डालकर। और नहीं तो क्या, बस फर्क ये होता है कि आज लाल मसूर की दाल बनी है तो कल मिक्स दाल और परसों चने की दाल, लेकिन रोज ये दाल चावल रायता ही बनता है खाने में। आजकल तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके नखरे बढ़ गए हैं। भला क्या बुराई है दाल चावल में? अरे सब्जियों से तो सस्ते ही पड़ते हैं। इसके बाद दीपा बच्चों के लिए चावल फ्राई करके लाती है। सभी लंच करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने घर में हो रहे इस तमाशे से अब दीपा परेशान होने लगी थी। अब मैं क्या अपने लिए प्लेट लगाऊं? सबने जो छोड़ा है उसी में से कुछ खा लेती हूँ, कम से कम अनाज तो वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद दीपा वो खाना खाने बैठ जाती है। आज शाम को डिनर में सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, सब बहुत खुश हो जाएंगे। फिर रात को वो सबके लिए उनकी पसंद का अलग अलग खाना बनाती है। वो 3 घंटे तक खड़े खड़े गर्मी में पसीना बहाती है और फिर बाहर आती है तो देखती है कि
सब तैयार होकर बाहर जाने के लिए बैठे हैं। दीपा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सबको डिनर के लिए बाहर जाना है। क्या? वैसे मम्मी तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है इतना? अरे आजकल की नाजुक बहुएं जरा सा किचन में काम किया नहीं कि पसीना आ जाता है। 4 लोगों के लिए खाना नहीं बनता इनसे। और एक हम थे जो 40-40 लोगों का खाना बना लेते थे। बेचारी दीपा मायूस हो जाती है। इतनी मेहनत करके उसने सबके लिए खाना बनाया था, जिस वजह से वो अब बहुत थक गई थी। लेकिन अपनी सास का ताना सुनकर उसकी सब्र का बांध ही टूट जाता है और वो गुस्से में कहती है, दिन भर नौकरों की तरह काम करो, सबके लिए खाना बनाओ, दुनिया भर का काम करो। इतनी मेहनत से जो खाना बनाया है अब उसे कौन खाएगा? और माँ जी गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही ना। और अगर इतनी ही परेशानी है तो किचन में एक एसी लगवा दो, साथ में अपने लिए कोई काम वाली भी रख लीजिए जो तरह तरह के पकवान बना सके। इतना कहते ही दीपा बेहोश हो जाती है। अमित जल्दी से डॉक्टर के पास फोन करता है। देखिए अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम मत कीजिए, इससे आपको ही तकलीफ होगी। अरे काम का क्या है, ये तो होता ही रहेगा। गर्मी में जितना आपका पसीना बहेगा आपकी बॉडी उतनी ही डिहाइड्रेट होगी, इसलिए काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए। इसके बाद सबको अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो दीपा की मेहनत से बनाए हुए खाने को बड़े प्यार से खाते हैं। अब उसके हाथों का बना वही दाल चावल रायता सब बड़ी खुशी खुशी खाते हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। संगीता के जेठ जेठानी स्वभाव के बहुत ही खड़ूस थे। संगीता का पति बीमार रहता था, इसलिए वो खेती बाड़ी का काम नहीं कर पाता था। इसी बात का फायदा उठाकर संगीता के जेठ राजेश ने सारी जमीन अपने नाम कर ली और छोटे भाई रामू को एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। रामू इस बंजर जमीन के टुकड़े पर कोई भी फसल नहीं उगा पाता था, इस कारण वो बहुत गरीब हो गया। रामू पहले ही बीमार रहता था, जिस कारण ज्यादा काम नहीं कर पाता था, इसलिए संगीता उसकी इस काम में मदद करती थी। कुछ नहीं मिलेगा संगीता, इस जमीन पर हम जितनी मर्जी खेती कर लें, हल चला लें, पर ये बंजर जमीन हमें कुछ फल सब्जी नहीं देगी। राजेश भैया ने हमारे साथ धोखा किया, मेरी जमीन जायदाद के कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए। क्या करूँगा जीकर इस दुनिया में जब भाई ही मेरा ना रहा। ऐसा न कहो, आप हो तो मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूँगी? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। चल अब घर चलते हैं, शाम होने को आई है। बंजर जमीन के कारण रामू बहुत ही परेशान रहने लगा था। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। नहीं नहीं, इस जमीन के तो मैं कोई भी दाम नहीं दूंगा, ये तो बंजर जमीन है। अगर मैं तुमसे खरीद भी लूं तो आगे ये जमीन कोई नहीं खरीदेगा, उसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा भाई। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, कैसे घर चलेगा। सुनो जी, अगर तुम कहो तो मैं जेठानी जी के घर से थोड़ी मदद मांग लूं, क्या पता वो थोड़ी मदद कर ही दें। संगीता तुम उन्हें नहीं जानती हो, राजेश भैया मेरे सगे बड़े भाई होकर मेरी मदद करने नहीं आते तो भाभी कैसे मान जाएगी। राजू के कहने पर संगीता मालती के घर नहीं जाती, पर एक दिन रामू की तबीयत बहुत खराब थी, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। संगीता को दवाई के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसे अपनी जेठानी के घर मदद के लिए जाना पड़ा। देख संगीता, अगर तुम्हें दवाई के लिए पैसे चाहिए तो वो तो मैं तुझे दे सकती हूँ, पर बदले में तुझे मेरे घर का काम करना पड़ेगा। वो ऐसा है ना, मेरी काम वाली आजकल छुट्टी पर है, तो बर्तन सफाई झाड़ू पोंछा घर का खाना बनाना ये सब करना तुझे ही संभालना पड़ेगा, तभी मैं बदले में तुझे पैसे दूंगी। मंजूर है तो बोल। ठीक है भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, पर आप मुझे पैसे जरूर दे देना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। उस दिन से संगीता अपनी जेठानी मालती के घर नौकरानी का काम करने लगी। मालती संगीता पर बहुत अत्याचार करती थी, सारा दिन काम करवाकर शाम में उसे 20 रुपए पकड़ाती थी। संगीता मजबूर थी, इसलिए वो काम करती रही। एक दिन संगीता अपनी जेठानी के घर काम कर ही रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और कुछ मांगने लगी। बेटी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। ओ
धर्मशाला नहीं है जो यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा। पता है अनाज कितना महंगा है। तुम भिखारी और गरीबों को मैं ऐसे ही रोटी सब्जी बांटती रही ना तो मेरा घर तो जल्दी ही खाली हो जाएगा। जाओ जाओ, माफ करो। जेठानी जी, लगता है बेचारी बहुत भूखी है। रोटी के डब्बे में रात की 2 रोटियां रखी हैं, वो कोई भी नहीं खाएगा। अगर कहो तो वो मैं इन बूढ़ी अम्मा को दे दूं। पता भी है 2 रोटियां कितनी महंगी हैं। एक शर्त पर देने दूंगी, अगर तू 2 रोटियां देना चाहती है तो आज के 20 रुपए तुझे नहीं मिलेंगे, वो तुझे कटवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आज मुझे पैसे मत देना, पर इन बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने के लिए दे दो। संगीता की जेठानी मालती उस बूढ़ी औरत को रोटी दे देती है और बदले में उस दिन संगीता के पैसे काट लेती है। संगीता शाम को काम खत्म करके जब घर जा रही थी तब वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा मिली। बेटी, तुमने मुझ बूढ़ी का पेट भरने के लिए अपनी जेठानी से अपने पैसे नहीं लिए। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। जो दूसरों की मदद करते हैं ईश्वर सदैव उसकी मदद करते हैं। पर अम्मा, अब तो मैं बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। कब तक मैं जेठानी जी के ताने सुनूंगी। काश हमारी बंजर जमीन पर खेती हो जाती तो हम आज खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते। संगीता उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने को ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये 5 भिंडी हैं। अपनी बंजर जमीन पर 5 जगह एक एक भिंडी बो देना, फिर अगले दिन तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। संगीता को 5 भिंडी देकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। संगीता भिंडी लेकर आ गई। बूढ़ी अम्मा के कहे मुताबिक संगीता ने 5 भिंडी अपने बंजर खेत पर अलग अलग बो दी। संगीता, इन 5 भिंडियों से हमारी बंजर जमीन पर ये थोड़ी है कि भिंडियाँ हो जाएंगी। अरे तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुमने पूरा दिन भाभी के घर पर इतनी मेहनत की और जो पैसे कमाए बूढ़ी अम्मा को दे दिए। अरे ओ संगीता, कुछ अपने बारे में भी तो सोचा करो। अब तुम क्या बनाओगी और क्या खाओगी बताओ। कोई बात नहीं जी, बूढ़ी अम्मा ने प्यार से दी थी। कई बार बड़ों के आशीर्वाद में ईश्वर के आशीर्वाद जितना असर होता है, इसलिए मैंने उन भिंडियों को इस खेत में बो दिया। बाकी थोड़े से चावल रखे हैं, आज आप और मैं मिलकर वही खा लेंगे। संगीता और रामू उस रात चावल उबालकर वही खाकर सो गए। अगले दिन संगीता जब सोकर उठी तो उसकी नजर अपने बंजर खेत पर गई। उसने देखा उसके खेत पर सोने की भिंडियाँ उगाई हैं। संगीता खुशी से झूम उठी। सुनो, जल्दी बाहर आओ, वो देखो हमारे खेत में सोने की भिंडियाँ उगाई हैं। हाँ संगीता, सचमुच हमारे बंजर खेत पर तो ये सोने की भिंडियाँ हो गईं। ये सब कैसे? लगता है वो बूढ़ी अम्मा जरूर भगवान का कोई अवतार थी, तभी उन्होंने कहा था कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से इन भिंडियों को तोड़ लेते हैं। हाँ चलो। संगीता और रामू मिलकर सोने की भिंडियाँ तोड़ लेते हैं। रामू उस सोने को बाजार में बेच देता है। संगीता ने उन बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा, पर कहते हैं ईश्वर कब किस रूप में हमारी मदद को आएंगे कोई नहीं जानता। हमारे पास उन बूढ़ी अम्मा की कृपा से सब कुछ है। हमारे सारे दुख के दिन दूर हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम गरीबों के लिए एक धर्मशाला खोलें, जहाँ पर मुफ्त खाने के लिए भोजन और सोने के लिए जगह का प्रबंध हो। तुम ठीक कह रही हो संगीता, मैं आज ही इस बारे में गांव के जमींदार साहब से बात करूंगा। रामू के पास अब बहुत सारे खेत थे, पर उसने अपने भाई भाभी से बिल्कुल नाता तोड़ दिया था, क्योंकि मालती ने जो संगीता की मजबूरी का फायदा उठाया था वो भूलने वाली बात नहीं थी। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।